हमने हार्मोनिक मीन को कैसे फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, सेम वही एग्जाम्पल है वेट ऑफ 60 एप्पल्स का, ठीक है। वेट ऑफ 60 एप्पल्स की एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने एवरेज वेट फाइंड करना है बाय यूजिंग हार्मोनिक मीन। तो डेटा सेट है हमारे पास। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि जो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है हमारे पास समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। आप लोगों को पता होगा कि इन केस ऑफ ग्रुप डेटा जो हमारे पास एन होता है वो समेशन एफ के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम समेशन एफ को एन से भी रिप्लेस कर सकते हैं और एन को हम समेशन एफ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो एन है हमारे पास, एन हमारे पास इक्वल होता है समेशन एफ के, एन हमारे पास इक्वल होता है समेशन एफ के, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल है, हम इसको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ हार्मोनिक मीन, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा हमारे पास इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास डेटा है वो क्लास लिमिट्स की फॉर्म में है, डेटा हमारे पास रेंजेस की फॉर्म में है, यानी ये क्लास लिमिट्स की फॉर्म में है। सबसे पहले इस क्लास लिमिट्स को, अब देखिए क्लास लिमिट 65 टू 84 है, इसके इन बिटवीन 20 का इंटरवल है। हमने सबसे पहले एक सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है, सिंगल ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है हर एक क्लास की। तो हर एक क्लास की सिंगल ऑब्जर्वेशन हमारे पास किस तरह आएगी, मिड पॉइंट से आएगी। हमने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 74.5, 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे पास आएगा 94.5, 105 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 114.5। सिमिलरली हर एक क्लास का हमने मिड पॉइंट फाइंड कर देना है। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, कि हर क्लास में, हर ग्रुप में हमारे पास कितने एप्पल्स लाई करते हैं, यानी फर्स्ट क्लास में 9 एप्पल्स लाई करते हैं, सेकंड क्लास में 10 है, थर्ड क्लास में 17 एप्पल्स है। तो हमने क्या कर लेना है, सिंपली हमने जो फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारे पास, जो सिंगल ऑब्जर्वेशन है, मिड पॉइंट है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, 9 पर डिवाइड करेंगे 74.5। क्या करेंगे, सबसे पहले 9 पर डिवाइड करेंगे 74.5, तो हमारे पास आएगा 0.12081, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 10 पर डिवाइड करेंगे 94.5 को, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 10 पर डिवाइड करेंगे 94.5 को, जो हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.10582। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 17 पर डिवाइड कर देना है थर्ड ऑब्जर्वेशन को, जो कि हमारे पास है 114.5, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 0.14847। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपली 10 पर डिवाइड कर देना है जो हमारी फोर्थ क्लास की ऑब्जर्वेशन है वो है 134.5। 10 पर हमने सिंपली डिवाइड कर देना है 134.5, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 0.07439। सिमिलरली 5 पर हम डिवाइड करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 154.5, तो हमारे पास आएगा 0.03236। फिर हमने 4 पर डिवाइड कर देना है 174.5 को, तो हमारे पास आएगा 0.02292, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर आप फार्मूले को देखें तो फार्मूले में आपके पास है समेशन, यानी आपने सम लेना है, टोटल लेना है एफ ओवर एक्स का। तो आप एफ ओवर एक्स कॉलम को देखें, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, 0.12081 प्लस 0.10582 प्लस 0.14847 प्लस 0.07435 प्लस 0.03236 प्लस 0.02292 प्लस 0.02571, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.53044।
सिंपली हमने क्या कर देना है, अपने फार्मूले में देखिए समेशन f ओवर x की जगह आप लोगों ने पुट कर देना है 0.53044, ठीक है। और जो ये n है, n की जगह हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन ये कितने एप्पल्स का डेटा है, 60 एप्पल्स का, ठीक है। हमने 60 एप्पल्स का वेट फाइंड किया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास n है वो 60 है, जिसे हम समेशन f से भी डिनोट करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 0.53044 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 113.11 ग्राम, यानी ऑन एवरेज बाय यूजिंग हार्मोनिक मीन हमारे पास जो एवरेज वेट ऑफ 60 एप्पल्स आ रहा है वो 113.11 ग्राम आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर करें अर्थमेटिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन के, तो आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक मीन में हमारे पास वेट ऑफ एप्पल सबसे ज़्यादा आ रहा था, देन ज्योमेट्रिक मीन में आ रहा था, और थर्ड पे हमारे पास है हार्मोनिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन के रिजल्ट जो है वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से स्मॉलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास बेस्ट टाइप ऑफ एवरेज है जब हमारे पास जब हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी एवरेज डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे होते हैं, एवरेज ट्रेवलिंग हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हार्मोनिक मीन हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जब हम इन चीज़ों को एवरेज करते हैं हार्मोनिक मीन हमें अच्छा रिजल्ट देता है। सिमिलरली जिस तरह हम ज्योमेट्रिक मीन को रेट्स एंड रेशो के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम हार्मोनिक मीन को भी रेट्स एंड रेशो के लिए यूज़ करते हैं, तब हमें ये बेस्ट रिजल्ट देता है। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है ये बिजनेस फील्ड्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और मेडिकल फील्ड में भी जैसे एवरेज हमारे पास हार्ट बीट रेट हो गया या हेल्थ रेशो हो गई, हमारे पास हेल्थ रेशो हो गई डिफरेंट ईयर्स की, और हमने देखना है कि ऑन एवरेज हमारे पास 10 ईयर्स की हेल्थ रेशो क्या है या हेल्थ रेट हमारे पास क्या है, तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन को अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो जाती है तब तो हम हार्मोनिक मीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में ये था कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो गई तो हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हार्मोनिक मीन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन 0 हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम हार्मोनिक मीन को अगेन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों यूज नहीं कर सकते? देखिए, हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑब्जर्वेशन को हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 1 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 1 पर डिवाइड करते हैं, जिस तरह आप एग्जाम्पल में देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 74.5, इसको हमने डिवाइड किया 1 पर, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है 74.5, यानी हमने 1 डिवाइडेड बाय 74.5 किया। हम रिसेप्रोकल लेते हैं, हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑब्जर्वेशन का रिसेप्रोकल लेते हैं। हम जब भी, तो इसमें एक ड्रॉबैक ये इसका आता है कि हम अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में हार्मोनिक मीन हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। हार्मोनिक मीन वैल्यू हमारे पास अनडिफाइन हो जाती है, और जब वैल्यू हमारे पास अनडिफाइन हो गई तो हार्मोनिक मीन भी हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। अभी अनडिफाइन क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम 1 पर एक ऐसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं जो स्मॉल होती है तो हमारे पास लार्जर नंबर आता जाता है, ठीक है। जैसे आप 1 को डिवाइड करें 0.5 पे, आप 1 को डिवाइड करें 0.5 पे, तो आपके पास आएगा, कैलकुलेटर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, आपके पास 2 आएगा, ठीक है। अब 0.5 से स्मॉलर नंबर लेते हैं, 0.5 से स्मॉलर नंबर है 0.4, 1 पर डिवाइड करते हैं 0.4 को, ठीक है। 1 पर आप डिवाइड करें 0.4 को तो आपके पास आएगा 2.5, यानी लार्जर नंबर आ गया, ठीक है। अगेन आप क्या करें, 1 पर डिवाइड करें 1 पर डिवाइड करें आप 0.0001 को, तो आपके पास क्या आता है, 1 पर आप डिवाइड करें 0.0001 को तो आपके पास आता है
10,000, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 और भी ज़्यादा स्मॉल नंबर है एज़ कम्पेयर टू 0.5, 0.4, 0.0001 के मुकाबले में 0 जो है वो ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो इस सिचुएशन में हम ये एस्टिमेट करते हैं, हम ये कहते हैं, अब हम 1 डिवाइडेड बाई 0 अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। मेन कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। 1 डिवाइडेड बाई 0 हमारे पास एक अनडिफाइंड नंबर है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो हार्मोनिक मीन में अगर कोई डेटा हमारे पास 0 है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास 0 है हमारे डेटा सेट में, तो हम हार्मोनिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हार्मोनिक मीन में हम हर एक ऑब्जर्वेशन का रिसेप्रोकल ले रहे हैं। तो जब हम 0 का रिसेप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। इस वजह से हम हार्मोनिक मीन को इन केस ऑफ अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 हो तो फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, रिग्रेसली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, यानी हम इसका एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फार्मूला है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट। ये इसकी एक एडवांटेज है, तमाम ऑब्जर्वेशन को यूज कर रहा है। मेनेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन सर्टन केसेस, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम मजीद इस पर यूज कर सकते हैं। गिव इक्वल वेटेज टू ऑल ऑब्जर्वेशन, इसकी सबसे अच्छी बात जो हार्मोनिक मीन की है वो ये है कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन को सेम वैल्यू देता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन बहुत कम है या कोई ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज है तो ये सबको यानी उनका वेट जो है वो सेम लेता है, उन्हें सेम तरीके से ट्रीट करता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज है या कोई ऑब्जर्वेशन बहुत स्मॉल है तो उनको ये ऑलमोस्टली सेम ट्रीट करता है, यानी ऐसा नहीं करता कि जो लार्ज ऑब्जर्वेशन है उसको ज्यादा वैल्यू दे और जो स्मॉल ऑब्जर्वेशन है उसको कम वैल्यू दे, ऐसा नहीं करता, ठीक है। appropriate type of average to be used in case of rates of change or रेशो आर टू बी एवरेज, ठीक है। अगेन जब हमने किसी रेट्स एंड रेशो को का एवरेज लेना होता है, जैसे हार्ट बीट रेट हो गई हमारे पास या बीपी रेट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हार्मोनिक मीन हमें अच्छा रिजल्ट देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नाइदर इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा हमारे पास इजी टू कैलकुलेट नहीं है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज 0, हमारे पास हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 हो जाए। गिव टू मच वेट टू स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। ये एक इसकी डिसएडवांटेजेस है कि स्मॉलर वैल्यू उसको ज़्यादा वेट देता है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक कराई है, यानी अगर जिस तरह हम 1 को 0.5 पर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आ रहे हैं, 0.4 पर कर रहे हैं तो यानी स्मॉलर नंबर पर डिवाइड कर दिया तो 2.5 आ रहा है। जब इससे भी ज़्यादा स्मॉलर नंबर पर डिवाइड किया, जितने हम पॉइंट्स के बाद 0 की तादाद बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमारे पास लार्जर नंबर आता जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जर्वेशन हो जाती है डेटा सेट में, यानी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ऑब्जर्वेशन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में ये उन स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू लार्जर ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। तो स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को अगर हमारे डेटा सेट में बहुत ही ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली स्मॉलर ऑब्जर्वेशन है तो उस सिचुएशन में हार्मोनिक मीन उन स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और तब हमें ये अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारा हार्मोनिक मीन। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू।